गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो नर्वस सिस्टम कैसे क्या होता है, ये सारी बातें की हमने। उसके बाद इसके ये किससे मिलकर बना होता है, न्यूरल टिश्यू से। तो न्यूरल टिश्यू के हमने फर्दर पार्ट्स को हमने स्टडी किया। तो हमारे पास 3 पार्ट्स में, हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया। तो 3 पार्ट्स में सबसे पहले आपके पास आता है सेल बॉडी के बाद में आपके पास आता है डेंड्राइट्स, और उसके बाद आपके पास आता है एक्सोन। तो न्यूरल टिश्यू का हमारे पास लास्ट टॉपिक है एक्सोन। तो आप एक्सोन के नोट्स लिखना स्टार्ट करें। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे आप लोग एक्सोन। एक्सोन में आप फर्स्ट ए पॉइंट लिखेंगे। एक्सोन इज long process of a nerve cell। ये आपका ए पॉइंट हो गया। एक्सोन इज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ अ नर्व सेल। उसके बाद आप बी पॉइंट लिखेंगे। एक्सोन इक्वल्स टू लॉन्ग प्रोसेस इक्वल्स टू नर्व फाइबर्स। तो आप लोग जैसे बी पॉइंट में देखेंगे, आप लोग सी पार्ट आप लोग लिखेंगे। एक्सोन इज फंक्शनल पार्ट ऑफ नर्व सेल। Axon is functional part of a nerve cell। आप आगे लिखेंगे डी पॉइंट में साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। ए पॉइंट लिखेंगे आप लोग। ये सेल ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन एक्सोन। नेजल्स ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन एक्सोन, मतलब एक्सोन के अंदर आपके पास में नेजल ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे एफ पॉइंट। एक्सोप्लाज्म कंटेंस क्या क्या रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया रख लेगा। उसके बाद न्यूरोफिब्रिल्स रख लेगा, और उसके अलावा रख लेगा एक्सोप्लाज्मिक वेसिकल्स। ये सारी चीज़ें रखेगा आपका एक्सोप्लाज्म। नाउ इसके बाद आप लोग लिखेंगे जी पॉइंट। एक्सोप्लाज्म इज कवर्ड बाय a tubular sheath like membrane called एक्सोलीमा।
एक्सोप्लाज्म इज कवर्ड बाय अ ट्यूबुलर शीट लाइक मेम्ब्रेन कॉल्ड एक्सोलीमा। इसके बाद आप लोग लिखेंगे इसका एच पॉइंट। एच पॉइंट में आप लोग लिखेंगे एक्सोलीमा। एक्सोलीमा इज continuational of the cell membrane of the nerve cell body। इसका मतलब ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, नर्व सेल बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूशन होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोलीमा। इसके बाद आप लोग लिखेंगे इसको आई। आई पॉइंट में आप लोग लिखेंगे एक्सोप्लाज्म along with exolemma। एक्सोप्लाज्म along with exolemma is called axis cylinder of nerve fibers। इसका मतलब क्या है, जो आपका एक्सोप्लाज्म है वो अलोंग विथ, मतलब दोनों साथ में होते हैं ऐसे पैरेलली। एक्सोप्लाज्म अलोंग विथ एक्सोलीमा इज कॉल्ड द एक्सिस सिलेंडर ऑफ नर्व फाइबर। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप लोग इसी के आगे लिखोगे, जे पॉइंट में आप लोग लिखोगे एक्सिस सिलेंडर। क्या लिखोगे आप लोग, एक्सिस सिलेंडर ऑफ nerve fibers covered by a membrane। किससे कवर्ड होती है, आपका जो एक्सिस सिलेंडर होता है जो नर्व फाइबर का, वो कवर्ड होता है आपके एक मेम्ब्रेन से, और उसी मेम्ब्रेन को आप लोग बोलते हो कॉल्ड न्यूरोलीमा। अभी मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने, वो आप लोग उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सिस सिलेंडर ऑफ नर्व फाइबर्स कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूरोलीमा। ये के पॉइंट क्या में लिखेंगे आप लोग, द एक्सॉन इज a long fiber, the distal end of which is the axon is a long fiber, the distal end of which is branched। उसके बाद आप एल पॉइंट लिखेंगे, each branch terminates as a bulb like structure। Each branch terminates as a bulb like structure called
सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब, हम लोगों ने सिनेप्टिक नोब पहले भी पढ़ा है। तो सिनेप्टिक नोब क्या होती है? विच प्रोसेस सिनेप्टिक वेसिकल्स containing chemicals called, कोई बता सकता है क्या बोलेंगे उसको हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं, आपको याद रखना है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं उसको? न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला भी थोड़ी देर बाद में। तो ये आप यहाँ तक लिखेंगे इसको, न्यूरोट्रांसमीटर। इसके बाद आप लोग लिखेंगे इसका एम पॉइंट। एम पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि जो आपके इम्पल्स होते हैं वो कैसे कंडक्ट होते हैं या किस ओर जाते हैं। तो आप लोग लिखोगे द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। इसका मतलब है कि जो आपका एक्सॉन है, एक्सॉन कैसे, द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स कहाँ करेगा? अवे फ्रॉम दी। अवे फ्रॉम दी मतलब वहां से दूर हटाएगा। कहां से दूर हटाएगा? तो वहां लिखेंगे हम लोग सेल बॉडी। समझ में आपको? मतलब एक्सॉन क्या करेगा? जो आपके नर्व इम्पल्स है उनको अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा। और क्या बनाएगा? टू आ स्नैप्स। टू आ स्नैप्स। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आपको समझ में आ गया होगा। यहां एक वर्ड आया है स्नैप्स। स्नैप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, न्यूरो मतलब नर्व से है और मस्कुलर मतलब मसल से है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, है ना। सिनेप्सिस का मतलब होता है कि नर्व प्लस नर्व जंक्शन, और इसका मतलब भी जंक्शन होता है। ओके, ये आप याद रखें। अब इसके बाद हमारे पास बचता है एक डायग्राम, जिसमें आपको जितनी भी, जैसे आपने एक्सोलीमा पढ़ा, न्यूरोलीमा पढ़ा, एक्सोन के आपने ब्रांचेस, है ना, डिस्टल पार्ट के ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। तो ब्रांचेस में आपने पूछा कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोगों ने सिनेप्टिक नर्व बोला था, तो वो एक थोड़ा सा डायग्राम है वो। इसके बाद हम वो डायग्राम लेते हैं, उसके बाद आपका एक्सोन पूरी तरह से कंप्लीट है। नाउ अब हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की, बात कर रहे थे, डायग्राम की बात कर रहे थे। तो डायग्राम में आप लोग ऐसे देख सकते हो, जैसे हमारे पास ये एक्सोन हो गया आपका, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ऐसे ऑफ कर रहा हूँ।
आपको पता है जो डिजिटल एंड है, डिजिटल एंड पे ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ना, इन सबको तो हम लोग, आपको पता है क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब, जिसमें आपको पता है फुलफिल होता है न्यूरोट्रांसमीटर। बट हमें ये नहीं देखना। हम लोगों ने जब नर्व के स्ट्रक्चर बनाई थी, हम लोगों ने ऐसे एक डायग्राम बनाए थे, वहाँ पे बनाया था ना। हाँ, तो देखो अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जो अंदर फिल है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ओके, और ये मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं एक्सोलीमा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो समझ में आता है। ये जो हमारे बीच में ये यहाँ पे ये स्पेस है हमारे पास, इनको बोलते हैं नोड ऑफ रेनेवियर। ये आपको जगह जगह हर नर्व में आपको मिलेंगे, नोड ऑफ रेनेवियर। इसके बाद ये जो पार्ट है आपका ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। ओके, ये आपको बोलते हैं माइलिन शीथ। उसके बाद जैसे ये यहाँ स्ट्रक्चर है, हमने अल्टरनेट ऐसे बनाए थे, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल। और ये जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोलीमा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक वर्ड आया था हमारे पास, एक्सिस सिलेंडर। तो एक्सिस सिलेंडर किसको हम लोग बोल रहे थे, एक्सोप्लाज्म और एक्सोलीमा। ये एक्सोप्लाज्म है और ये एक्सोलीमा, इन दोनों को हमने कहा था पैरेलल है, इसीलिए हमने क्या कहा था, एक्सिस सिलेंडर। तो एक्सिस सिलेंडर के चारों तरफ है ना, सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं न्यूरोलीमा। तो ये न्यूरोलीमा आपके पास में है। ओके।